सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 14 मई सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण विठलदास दोषी को हाल ही में किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। विश्व के सर्वोच्च सम्मानों में से एक रॉयल गोल्ड मेडल से हाल ही में बालकृष्ण विठलदास दोषी को सम्मानित किया गया है। इस मेडल वास्तुकला के क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। साइमन आलफोर्ड, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और किसने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारतीय उद्योग परिसंघ ने। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। इस मिशन का उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम और भारत के उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है जर्मनी में। इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में जर्मनी में किया गया है। इस इवेंट का आयोजन 13 मई सन 2012 तक आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन सौर तापीय, फोटोवोल्टिक, पीवी और सौर संयंत्र समाधानों के एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो यहाँ पर बना है दक्षिण कोरिया। आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया हाल ही में उत्तर एटलांटिक संधि संगठन नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब नाटो CCDCOE में कुल आधिकारिक सदस्यों के रूप में 32 देश शामिल हैं, जिसमें 27 नाटो सदस्य देश और 5 गैर नाटो राज्य शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में कौन से IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पर ये शुरुआत हुई है 12वें संस्करण की। तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण की शुरुआत हुई है। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज इस वर्ष के आयोजन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो उनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख का हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे एक दशक तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। यूरी प्रशिक्षित विश्व चैंपियन और इतिहास की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक में अंतिम जीवित प्रतिभागी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य के राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? तो यहाँ पर यह फैक्ट्री मिली है हरियाणा में। हरियाणा आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा के राखी गढ़ी में हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पिछले 32 वर्षों से खुदाई के कार्य के दौरान हाल ही में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। ये हरियाणा की राखी गढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैटलिन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो इनको चुना गया है हंगरी की राष्ट्रपति। कैटलिन नोवाक को हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। वो 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। 10 मार्च को नोवाक को हंगरी की संसद द्वारा देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिंदा राजपक्षे ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने दिया श्रीलंका आपका आंसर हो जाएगा।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने हाल ही में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। आर्थिक संकट और तेज विरोध और हिंसा के बीच श्रीलंकाई नागरिक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है भारत को। भारत को 2022-24 के लिए सर्वसम्मति से एशियाई चुनाव प्राधिकरणों के संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चुनाव आयोग फिलीपींस AAEA के पिछले अध्यक्ष थे। वर्तमान में 20 एशियाई चुनाव प्रबंध निकाय AAEA के सदस्य हैं और भारत का चुनाव आयोग AAEA के EMB का संस्थापक सदस्य है। नए सदस्यों में रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य सरकार की 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह कार्यक्रमों को वस्तुतः संबोधित किया है। यह जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं की 100% संतृप्ति के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। 4 योजनाओं में 12,000 से अधिक लाभार्थियों की पहचान की गई, जिनमें गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहायता योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर साल अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 12 मई को। संयुक्त राष्ट्र ने पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा से भूख को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का 80% और हम सांस लेने वाली ऑक्सीजन का 98% हिस्सा पौधे बनाते हैं। हर साल पौधों के कीटों और बीमारियों के कारण 40% तक खाद्य फसलें नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैटलिन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की महिला के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इनको चुना गया है हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में। हंगेरियन संसद ने कैटलिन नोवाक को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। 44 वर्षीय मंत्री हंगरी के सबसे कम उम्र के राज्य प्रमुख नोवाक भी हैं, जिन्होंने हाल ही में परिवार नीति मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह सरकारी नीतियों के लिए जानी जाती थी, जिनमें टैक्स ब्रेक और युवा परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किए गए हैंड आउट शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में खबरों में रहा टमाटर फ्लू किस राज्य के लिए स्थानीय कमारी वाला है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा केरल। टमाटर फ्लू के हालिया प्रकोप के बाद जो केरल के लिए स्थानिक था, पड़ोसी राज्य इस बीमारी को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा रहे हैं। टमाटर फ्लू एक दुर्लभ वायरल बीमारी है जो बुखार, त्वचा में जलन, चकत्ते और निर्जलीकरण का कारण बनती है। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और इसका नाम बड़े लाल रंग के फफोले के कारण होता है। कई विशिष्ट दवा नहीं है और संक्रमित बच्चों को अलग किया जाना है क्योंकि यह अन्य फ्लू प्रकारों की तरह संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस मंत्रालय ने जेट एयरवेज के नए प्रमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर सुरक्षा मंजूरी दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। यह आपका आंसर हो जाए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेट एयरवेज के नए प्रमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। जेट एयरवेज का परिचालन 2019 में वित्तीय बाधाओं के कारण बंद किया गया था। नरेश गोयल के स्वामित्व वाली जेट एयरवेज 17 अप्रैल 2019 को अपनी अंतिम उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच भारत में बेरोजगारी दर 8.7% रही है? तो ये किसके द्वारा रही है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये बेरोजगारी दर रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 15 साल से ऊपर के युवाओं में बेरोजगारी की दर मापी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच भारत की बेरोजगारी दर 8.7 रही है? तो ये रही है आपकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 15 साल से ऊपर के लोगों की बेरोजगारी दर अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच 10.3% से घटकर 8.7% हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रांसीसी उपन्यास द मर्सोल्ट इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद को कौन सा रोमन रोलैंड बुक प्राइज मिला है? तो यहाँ पर प्राइज मिला है 5वां। फ्रांसीसी उपन्यास द मर्सोल्ट इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद को हाल ही में 5वां रोमन रोलैंड बुक प्राइज मिला है। मर्सोल्ट कांट्रे इनेक्वेटे अल्जीरियाई लेखक और पत्रकार कामिल दाऊद का पहला उपन्यास है। रोलैंड बुक प्राइज को साल 2017 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से किसके मुताबिक भारत के यूपीआई ने अप्रैल 2022 में सर्वाधिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुताबिक भारत के यूपीआई ने अप्रैल 2022 में सर्वाधिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल में 9.83 ट्रिलियन रुपए के 5.58 बिलियन लेन देन दर्ज किए हैं। निम्न में से किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? तो इसमें ये पुल खोला गया है वियतनाम का। वियतनाम में स्थित विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है। यह 632 मीटर 2073 फीट लंबा है और एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर 492 फीट पर स्थित है। हाल ही में किसने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया ओम बिरला ने। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कमल वेबसाइट लॉन्च की है। यह कलम ने वर्ष 2015 में गर्मियों में जयपुर और पटना शहरों में अपनी यात्रा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2022 से 24 के लिए किस देश को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है भारत को। मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में हाल ही में वर्ष 2022 से 2024 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में चुनाव आयोग मनीला AAEA का अध्यक्ष है। कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। निम्न में से किसे हाल ही में अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया ममता बनर्जी को। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाल ही में अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार पुस्तक कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया मुंबई शहर में। मुंबई के महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्रों से एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।